माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल जो है वो फिट एंड फाइन हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग और वेलकम कहती हूँ आप सबको अपने व्लॉग की। स्टार्ट हुई है हमारा एक कैवे के साथ, सही है। और ये सा डिलाइट्स का कैवा है जो मैं मॉर्निंग में भी पी रही हूँ, नाइट में भी पी रही हूँ। तो ये कैवा पी के फिर चलते हैं बाहर। आप बोलेंगे रोज़ बाहर, यार काम ही बहुत सारे होते, क्या करूँ। तो ये पी लें। और ये देखिए, अगर आपके बच्चे आपकी चीज़ों को हाथ लगाने से बाज नहीं आ रहे, इस तरह के 3-4 मास्क ले लगाते, बच्चा कभी टच नहीं करेगा। एक हमने इधर लगाया हुआ और एक डिस्पेंसर को, क्योंकि ज़रा बार बार ये परफ्यूम्स फेंकते थे नीचे, तो अब ये आराम से टिका हुआ है यहाँ पे। चलें जी, ये रहा मेरा नाश्ता, एक एप्पल, 2 फ्रेंच टोस्ट और थोड़ा सा जो अंडा बच गया था उसको फ्राई कर लिया। नाश्ता करते हैं, फिर कुछ PRs वगैरह हैं वो ओपन करते हैं। पहले सुकून से हम नाश्ता करें। नाश्ता हो गया है और अभी ज़रा मैं थोड़ी सी अपनी स्किन का ख्याल कर लूँ। सनस्क्रीन लगाए बिना हम बाहर नहीं जाते हैं, और साथ में ही है ये लाइटनिंग सीरम। ये दोनों चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ जब भी मैंने बाहर जाना होता है। इवन घर भी हूँ तो मैं सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई करती हूँ। ये बेहतरीन सनस्क्रीन है। अगर आपको कोई अच्छी सनस्क्रीन चाहिए देन गाइज गो फॉर दिस वन। मैंने अपने बहुत से व्लॉग्स में भी शेयर की है। ये लेडीज शॉप की है, ये वाली है, आप लोग देख लें। ये इनका व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक हो गया। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर लें, चाहें तो इंस्टाग्राम पे ऑर्डर कर लें। सीरम लगाएंगे उसके ऊपर इसका, ये देखिए आप, मतलब ये बहुत लाइट वेट सा है। लाइक मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ, सही है। और ना ये टिंटेड सी है, इससे बस आपके फेस पे एक ग्लो आ जाएगी और हल्का सा टिंट आ जाएगा। सही, ये बहुत बेहतरीन है। पूरे फेस पे इसको लगा लेती हूँ मैं। और सीरम भी आपको दिखा देती हूँ। ये सीरम मैं डे टाइम में यूज़ करती हूँ। अगर आपके फेस पे किसी तरह के कोई भी एक्ने के निशान है, आप लोग हालत देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, तो ये उस निशान को जो है वो ट्रीट करता है। बेहतरीन सीरम है, सही है। मैं ज़रा इसको अप्लाई कर लूँ। सीरम लगाना है, सही है। और सीरम लगाने के बाद आपने सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, और फिर जो आपके फेस पे ग्लो आएगा, जो भी आपको स्पॉट्स वगैरह का इशू है वो भी चला जाएगा। और ये देखेंगे बहुत लाइट वेट सा जो फॉर्मूला होता है ना वो है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह लगा दूंगी, परचेज करने होंगे तो देख लीजिएगा। स्क्रीन पे नंबर भी शो कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, सही है। दोनों प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखा दी। अच्छा जी, फिर हम लोग आ गए थे मार्केट, क्योंकि कुछ सामान वगैरह लेना था। और आप लोग पूछते हैं डेली मार्केट, तो यार क्या होता है, कभी हम लोग डेली जो है वो मंथली बेसिस पे कुछ ग्रॉसरी कर लेते हैं, और बाकी जो ग्रॉसरी होती है ना वो हम साथ साथ ही जो है वो करते रहते हैं। अब बेसिकली जाना इसलिए भी था कि ज़ारा की कुछ चीज़ें वगैरह ख़त्म हुई थी, तो वो लेके आनी थी। जो हमारे घर के पास वाली शॉप्स हैं वहाँ से जो है वो कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। उसके अलावा निहारी पैकेट, उसके अलावा मुझे तिल के बेसन के, क्या कहते हैं इसको, तिल के लड्डू होते हैं जो भी होते हैं, साथ में वो लेके आने थे। जो मुझे नज़र आया मैंने कहा चलो ये भी ले जाती हूँ। उसके अलावा एक केचप लेनी थी मुझे, सिर्फ चीज़ और केचप लेनी थी बस, और मैंने कुछ भी नहीं लेना था। ये सब ज़ारा मैडम की चीज़ें हैं, और बस यही सब चीज़ें मैंने ली थी। और मेरा कोई बिल बना था 7,000। मैंने कहा यार ऐसा मैंने क्या लिया। फिर मैंने देखा तो चीज़ की प्राइस थी 1100। मैंने कहा हैं, ये वो टाइम था पहले कि चीज़ आती थी कोई मेरे ख्याल में 500 की। अब प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ कर दी हैं। और फिर मैंने कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी तो वो ली, फ्रूट्स वगैरह लेने थे वो लिए। बस फिर मैं घर आ गई और मैं आज मैक्रोनी बना रही हूँ। आप लोग अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी, मतलब हर 2 दिन बाद। अब तो ऐसा हो जाता है, मंथ गुजर जाते हैं, क्योंकि पहले ऐसा होता था वहाँ पे मम्मा भी खा लेती थी, भाई भी खा लेते थे। यहाँ पे सिर्फ मैं और अम्मी खाते हैं, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं खाते, अब्बू भी नहीं खाते हैं। तो उसके अलावा ना मुझे जो दूसरी ऑरेंज वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो बस फिर मैंने जो है यहाँ पे मैक्रोनी बॉईल कर ली थी। और इसमें ना मैं कोई भी एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि इसके साथ जो तिक्के वाला मसाला आता है ना वो काफ़ी स्पाइसी होता है, कि आपको कोई और मसाला ऐड करने की जो है ना वो नीड नहीं होती है। तो साथ साथ आप लोग रेसिपी भी देख लें। अगर आपने मुझे टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी कर लें। वहाँ पे क्या होता है कि मैं मिनी व्लॉग्स बना के शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपने वहाँ पे फॉलो नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाएँ, वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो कर लें। लाइफ विद कायनात के नाम से आपको मेरा मिल जाएगा। उसमें 5-6 हज़ार कोई फॉलोअर हैं, वही मेरा ओरिजिनल अकाउंट है। बाकी फ़ेक तो जो है वो आपको पता है कि बनते ही रहते हैं। तो यहाँ पे पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मेरे पास ना पिछले दिनों 2-3 कमेंट आए हुए थे कि आपने इतना टाइम हो गया, आपने मैक्रोनी नहीं बनाई है, और हम आपके पुराने व्लॉग्स देखते हैं तो उसमें जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन आप बना रही होती थी।
मैंने कहा चलें कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा कर लेते हैं, और मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा चाह रहा था। मेरा दिल चाह रहा था स्पैगेटीज़ खाने का। फिर ना स्पैगेटीज़ घर पे रखी नहीं हुई थी, मैं बाहर से भी होके आ गई थी, मैकरोनी रखी हुई थी। मैंने कहा चले वही जो है वो बना लेते हैं, और ये स्पाइसी बनाती हूँ मैं थोड़ी-सी, तो इसमें बस वही मसाला ऐड किया मैंने, और चिली सॉस, सोया सॉस ऐड किया, और मैंने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया था। और अब बस मैं इसको जो है वो मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और एट द एंड ना मैंने इसमें चीज़ ऐड की थी, लेकिन आप अगर नहीं भी ऐड करना चाहते तो ऑप्शनल है। ये स्लाइस वाली चीज़ थी, ये जितनी एक्सपेंसिव आई है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं। इसका टेस्ट इतना कोई अजीब था, ये पता नहीं कौन सी कंपनी की थी, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। तो मैंने तो लेके पैसे ज़ाय किए। अगर आप चीज़ के बिना भी खाना चाहें तो भी ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो बस अभी हम इसको ढक के रख देंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए, और फिर उसके बाद आज मुझे आप लोगों से कुछ बातें भी करनी है, हम लोग वो भी करेंगे। तो यहाँ पे बस मैं अपनी मज़ेदार सी मैकरोनी ले आई हूँ। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फिर से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब यहाँ पे आप अस्सलाम वालेकुम जी, ये ज़ारा है और ये ज़ारा का मिनी व्लॉग है। ये देखें सारा दिन मुझे ऐसे देखती है ना करते हुए, फ़ोन रख के ये देखें बातें करिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। ये देखिए फ्लाइंग किस कर रही है, और बस सारा दिन इस तरह से जो है ये खेलती रहती है। अब ये देखिए डांस करके दिखाएगी। तो फिर उसके बाद मैंने इसको चेंज वगैरह किया। यहाँ पे फिर इन्होंने मोबाइल शॉप खोल ली थी, कवर की। फिर बस मैं इसको खाना खिलाऊँगी, और खाना खिला के फिर जो मैंने आप लोगों से बातें करनी है वो करती हूँ। अच्छा, आज के व्लॉग में हम व्लॉग वहीं तक था, अभी हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो भी इंसिडेंट हुआ लाहौर में वो लड़की के साथ, और वो जो गार्ड ने किया, पहली बात तो उसको ऐसी दर्दनाक मौत आनी चाहिए कि वो याद करे, उसको इबरत का निशान बनाया जाए, और आज के बाद अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश करे तो उसको उसकी मौत याद आ जाए। लेकिन क्या है कि यहाँ पे बहुत मसले होते हैं हमारे मुल्क में। कुछ दिन बहुत प्रोटेस्ट भी किया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, उसके बाद मामला दब जाता है। लेकिन मैं चाहती हूँ इस दफ़ा मामला ना दबे, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा ना तो शायद हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कभी भी कहीं भी शायद नहीं भेज सकेंगे। मुझे आज भी याद है, हम लोग जब बचपन में थे, छोटे थे, तो मेरी मामा ने मुझे कभी अलाउ नहीं किया कि मैं अपनी फ्रेंड्स के घर जाके नाइट स्टे करूं, और कभी मुझे इतना अलाउ नहीं किया कि मैं बहुत देर तक जो है वो जाऊं और उनके साथ जाके रुकूं। इसलिए नहीं कि उनको मुझ पे एतबार नहीं था, उनको मुझ पे एतबार था, लेकिन उनको ना इस दुनिया पे एतबार नहीं था। और तब मैं ना बहुत गुस्सा करती थी, मुझे गुस्सा आ जाता था, भाई दूसरों के भी तो पेरेंट्स आने देते हैं, आप क्यों नहीं। तो मैं कहती थी कि किसी को भी मुझसे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं अगर खुद पे ये बात रख के सोचती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ मेरी मामा ने बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। वो सारी रिस्ट्रिक्शंस उस वक्त तो मुझे बहुत बुरी लगती थी, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब मैं अगर ज़ारा को रख के यही चीज़ सोचूं तो मैं भी ज़ारा को कभी अलाउ नहीं करूँगी कि वो अपनी फ्रेंड्स के घर जाए, वो नाइट स्टे करे, और मतलब देर तक कहीं बाहर रहे। तो आज उनकी वो जो सारी बातें हैं ना, वो मुझे वर्थ इट लग रही हैं। और बस मतलब इस हादसे ने ना बहुत बहुत इम्पेक्ट डाला है, और मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि यार वो बच्ची तो सिर्फ कॉलेज या पढ़ने गई थी ना। देखिए, आप अपनी बच्चियों को इंडिपेंडेंट ज़रूर बनाएं, सब चीज़ें करें, लेकिन साथ साथ ना मैं कहती हूँ रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी है। बच्चों पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, वो रिस्ट्रिक्शंस ये होती हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, हमारे इर्द गिर्द में जो रहते हैं, हमें उन पे एतबार नहीं है। हमें अपने बच्चों पे तो एतबार होता है, लेकिन हम उन पे एतबार नहीं कर सकते हैं। तो बाकी मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, आप ट्रस्ट करेंगे, मैंने यहाँ पास में भी कहीं मार्केट भी जाना हो ना, तो वो मेरा टेलर यहाँ से बहुत करीब है, ठीक है, मैंने वहाँ भी जाना हो ना, मैं अकेली नहीं जाती हूँ, किसी को साथ लेके जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जा नहीं सकती हूँ, मैं जाती हूँ, लेकिन पता नहीं मतलब क्यों मुझे होता है अच्छा किसी को साथ ले जाऊँ। और मैं मार्केट जाना हो, मेरे घर से मार्केट 10 मिनट दूर है, बस मैं किसी को साथ लेके जाती हूँ, मैं अकेली नहीं जाती हूँ। और मतलब मेरे अंदर जो वो चीज़ मम्मा ने बिल्ड की थी ना, वो आज तक है, मैं अकेले जाते हुए मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो बाकी वो वाला टाइम था ना, जिस टाइम मम्मा ये सब समझाती थी, उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था। वो भी यंग लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, उन तक मेरा मैसेज है, अगर आपके पेरेंट्स आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ना, आप याद रखिएगा उनकी वो रिस्ट्रिक्शंस वर्थ इट होंगी। आगे जाके आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पेरेंट्स ने बिल्कुल सही किया, ठीक है ना। तो और दूसरी बात ये कि ये जो मामला है, अगर आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई 1% भी अपनी एफर्ट्स
डाल सकते हैं ज़रूर डालें, सही है। कोई भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, आप प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप बने। तो बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब लड़कियों की जो है वो इज़्ज़त अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सही है। यहाँ पे बच्चियाँ, बूढ़ियाँ, आंटियाँ, मम्माएँ, मतलब कोई भी लड़की औरत जो है ना वो इस मुल्क में सेफ नहीं है। और अगर आज ये मामला दब गया तो समझो हमेशा के लिए दब गया। यहाँ पे आके ये नहीं कहना था, यहाँ पे आके मैंने ये कहना था कि अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ना, उस रिस्ट्रिक्शन को दिल पे नहीं लेना। आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ कि मैं 25-26 साल की होने वाली हूँ, ठीक है। और वो मैं जब 18-19 साल की थी तो मेरी मामा ने तब पे मुझसे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, ना तुमने देर तक बाहर रहना है, ना तुमने बाहर सोसाइटी में खेलना है, सही है। तुम घर पे खेलो, घर पे फ्रेंड्स बुलाओ, ना तुमने ज़्यादा देर तक स्टे करना है, सही है। आज भी ये होता है, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी मुझे कॉल करके पूछते हैं कब तक आओगे, कितने बजे आओगे, ये वो सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। वो इसलिए नहीं पूछते कि उनको मुझ पर यकीन नहीं है, उनको मुझ पर बहुत यकीन है, लेकिन उनको ना इस जो हमारी इर्द गिर्द के लोग हैं ना, इन पर यकीन नहीं है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, और वो जो लड़की के साथ हुआ, अल्लाह करे आइंदा के बाद वो किसी के साथ ना, और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोले ना तो दिल पे नहीं लेना, और उनकी वो बातें आपको कभी ना कभी याद आएंगी। थैंक यू सो मच। आज का ब्लॉग बस यही था, और अल्लाह हाफ़िज़।